हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमने फंक्शन के कोड फंक्शन का थ्योरी में देखा था। ठीक है, तो वहाँ पे कोड वगैरह भी लिखे थे। तो हम एक्चुअल में देखेंगे कि फंक्शंस के कोड कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रॉन्ग अप्रोच देखेंगे, जो अप्रोच हमने फैक्टोरियल वाले पार्ट में लिखी थी। ठीक है, जो कि अगर एक नेव प्रोग्रामर जो होगा, वो अगर कोड लिखेगा फैक्टोरियल का, तो वो कैसे कोड लिखेगा अगर उसको फंक्शंस नहीं आते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम लिखता हूँ कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ थ्री नंबर। ठीक है, थ्री नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है सेपरेट। तो एक कोड कैसे लिखा जाएगा उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं जल्दी से उसका कोड लिखता हूँ कि अगर किसी को फंक्शन नहीं आते होंगे तो उसका कोड वो कैसे लिखेगा। ठीक है, सो ये एंड रिटर्न जीरो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन नंबर ले लेंगे, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर वन को इनपुट ले लेंगे, एंटर द नंबर वन। ठीक है, एंटर द नंबर। ठीक है, नंबर वन को यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं, परसेंटेज ऑफ एड्रेस ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर वन को यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया एंड देन इसका फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा मुझे नंबर वन का। फैक्टोरियल निकालने के लिए सबसे पहले एक डेटा ले लेता हूँ जिसमें हम अपने फैक्टोरियल को स्टोर कराते रहेंगे। ठीक है, नंबर वन हम इक्वल टू वन आई प्लस प्लस। ठीक है, ये कोड भी मैंने एक्सप्लेन किया अपनी जो लूप की वीडियो बनाई थी, सो उसमें आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन का जो अप्रोच है वो डिस्कस करूंगा। ये फैक्टोरियल की जो अप्रोच है वो डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई। ठीक है, ये लिखा हमने। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल इनटू इक्वल टू आई। ठीक है, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे कर दूंगा वैल्यू या फैक्टोरियल फर्स्ट। ठीक है, फैक्टोरियल फर्स्ट फैक्टोरियल परसेंट डी ऑफ नंबर। ठीक है, या फैक्ट। ठीक है, फैक्ट यहाँ पे मैंने सबसे पहला प्रिंट करा दिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे स्लैश लेता हूँ। अब क्या करूंगा, देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट आंसर निकाला है, आंसर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आंसर निकला। अब सेकंड आंसर कहाँ निकलेगा, निकलेगा नीचे निकलेगा। उसके लिए भी मुझे एक फैक्ट लेना पड़ेगा, उसमें वन डालना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, जो मेरा बना बनाया फैक्ट है उसमें ही वन डाल देता हूँ। ठीक है, एंड देन फिर से वही अप्रोच आएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मुझे एक और नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, एंटर द नंबर सेकंड। ठीक है, नंबर सेकंड मैंने इनपुट लिया एंड देन मेरे को उसे स्कैनएफ में लेना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ एड्रेस ऑफ नंबर टू। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, सेम क्लोज है, इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू नंबर टू। अभी के नंबर टू के लिए फाइंड कर रहे हैं फैक्टोरियल, सो नंबर टू एंड फिर क्या, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हुआ एंड देन यहाँ पे क्या करना है हमें, प्रिंट एफ ऑफ फैक्टोरियल सेकंड। ठीक है, फैक्टोरियल रियल सेकंड करके परसेंट डी ऑफ स्लैश एन फैक्ट। ठीक है, ये हमारा निकल गया सेकंड आंसर, आंसर सेकंड। ठीक, अब मुझे आंसर कितना निकालना है, अब मुझे आंसर निकालना है जो उसका थर्ड आंसर है। ठीक है, तो थर्ड आंसर क्या है, फैक्ट यहाँ पे रखते हैं, फैक्ट इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसका थर्ड आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर के लिए सबसे पहले मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इनपुट कैसे लूंगा, प्रिंट एफ ऑफ एंटर द नंबर थर्ड। ठीक है, एंटर द नंबर थर्ड, थर्ड नंबर को एंटर किया इन स्कैन एफ ऑफ परसेंट डी ऑफ एड्रेस ऑफ नंबर। ठीक है, जो नंबर ऊपर मैंने डिक्लेयर कर रखा है थ्री, उसे यहाँ पे इनपुट में लिया एंड देन अगेन फैक्ट को वन किया क्योंकि मुझे थर्ड वाले का फैक्टोरियल निकालना है, इन लेस देन इक्वल टू नम थ्री। अब नम थ्री के लिए फैक्ट निकालना है आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर क्या किया, यहाँ पे फैक्ट इनटू इक्वल टू आई। ठीक है, ये किया एंड यहाँ पे क्या किया, फैक्ट की वैल्यू प्रिंट करा दी। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ थ्री एंड वैल्यू क्या है इसकी, परसेंट डी ऑफ। ठीक है, ये हमारा तीनों का फैक्टोरियल यहाँ पे हमें निकल चुका है। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं कि ठीक है, ये रन हुआ। सबसे पहले फैक्ट वन माना है हमने, फाइव दिया तो 120 दे दिया। अब इसके बाद सिक्स का लेते हैं तो 720 एंड फोर का लेंगे तो 24। ठीक है, इसने सबका आंसर दे दिया है। ठीक है, सेपरेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो, अब यहाँ पे हमने ये कोड को बार बार चलाया है। ठीक है, सेम कोड बार बार यूज हो रहा है हमारा, एक कोड ये है, एक कोड ये है एंड एक कोड ये है। देखो बार बार हम उसी चीज को लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे फंक्शन यूज होते हैं कि कोड की जो रीडेबिलिटी है वो अच्छी बनी रहे एंड कोड को हम बार बार यूज कर सकें किसी चीज में। ठीक है, अब हम क्या कर सकते थे, इसी का ही एक बंडल बनाते या फंक्शन बनाते
उसमें क्या करते हैं, हम अपना इनपुट देते हैं, वहीं से आउटपुट निकल रहा होता है, ठीक है। अगर हम इसकी फंक्शन वाली अप्रोच देखें तो फंक्शन वाली अप्रोच कैसे चलेगी वो चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट करूँ, ठीक है, अब फंक्शन वाली अप्रोच देखें तो हम डैश इंक्लूड ऑफ stdio डॉट एच एंड इंट मेन सबसे पहले रिटर्न होगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले नंबर चाहिए 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। इतने नंबर मैंने ले लिए, ठीक है, नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर को इनपुट ले लेता हूँ, एंटर द नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। ये नंबर को मैं इनपुट ले लेता हूँ एंड मैं स्कैन भी डायरेक्ट कर लेता हूँ, पर्सन डी ऑफ पर्सन डी एंड एड्रेस ऑफ नंबर 1, एड्रेस ऑफ नंबर 2, एड्रेस ऑफ नंबर 3, ठीक है। ये मैंने सब इनपुट ले लिए, ठीक है, इनपुट ले लिए एंड देन फिर अभी आगे क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या होगा इसका। देखो, जो आपने यहाँ पे अप्रोच लिखी है ना ये वाली, ये हमारा फंक्शन के अंदर लिखी जाएगी। फंक्शन सबसे पहले तो ये चेक करो कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। जो मैंने सबसे पहले वाली वीडियो बनाई थी फंक्शन की, उसमें हमारा इनपुट क्या जा रहा था, इनपुट हमें एक नम दे रहे थे और नम का क्या निकल रहा था, फैक्टोरियल निकल निकल रहा था, ठीक है। और रिटर्न क्या हो रहा था, लेट सपोज मैंने 5 दिया तो 5 का फैक्टोरियल 120 होगा, 120 है इंटीजर, तो यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंटीजर एंड फंक्शन का नेम होगा फैक्टोरियल, ठीक है। लेट सपोज फंक्शन का नेम फैक्टोरियल रखते हैं और यहाँ से डेटा में नंबर जा रहा होगा, लेट सपोज इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये है आर्ग्यूमेंट और ये है फंक्शन का नेम एंड ये रिटर्न टाइप, ठीक है। अगर रिटर्न टाइप इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, अगर रिटर्न टाइप फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो अप्रोच आपने यहाँ पे लिखी ना, सेम टू सेम अप्रोच ये फंक्शन के अंदर लिख दो। क्या लिखी थी, इंट फैक्ट इक्वल टू 1, ठीक है। फिर क्या करा था, एक लूप चलाया था, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया था आपने, फैक्ट इंटू आई इक्वल टू ये, ठीक है। यहाँ पे इसका फैक्टोरियल निकाला एंड देखो, अब आप प्रिंट कराओगे तो फैक्ट क्या आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे 5 आया नंबर तो फैक्टोरियल आ जाएगा क्या, 120। अब 120 हम यहाँ ना रख के इसे रिटर्न भी तो करना है, ठीक है। तो रिटर्न कर दिया, ठीक है। मैंने बोला है कि अगर वॉइड फंक्शन वॉइड रिटर्न टाइप होगा तो कुछ नहीं रिटर्न होगा, अगर इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर डबल होंगे तो कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन है रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है ना। अब इंटीजर यहाँ से जब रिटर्न होगा कहीं ना कहीं स्टोर तो कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे एनएस 1 ले लो और यहाँ से फैक्टोरियल को कॉल मारो, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, फैक्टोरियल है, ठीक है। फैक्टोरियल को कॉल मारो और डेटा क्या देना है, नंबर 1, ठीक है। अब इसका देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये कोड चला इसने सारे वेरिएबल को एड्रेस, सारे वेरिएबल के एड्रेस में जाके वैल्यू डाली, देन क्या हुआ, फैक्टोरियल को कॉल गई, ठीक है। फैक्टोरियल को कॉल गई यहाँ पे, फैक्टोरियल को यहाँ पे कॉल गई, लेट सपोज जो नंबर 1 है वो 5 होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि नंबर 1 की जगह नंबर 1 या कुछ भी लिख सकते हो, लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू लिख, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आपने नंबर 1 दिया तो यहाँ पे नंबर 1 ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू या नंबर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने नंबर दिया, यहाँ से 5 का फैक्टोरियल निकला कितना, 120, ठीक है। तो फैक्ट में कितना आ गया होगा, 120 चले गया होगा, ठीक है। जैसे फैक्ट में 120 गया, अब 120 को अपने पास रखना थोड़ा है, 120 को रिटर्न भी तो मानना है कि भाई 120 रिटर्न हो जा। और ये 120 फैक्ट में 120 पड़ा है, 120 रिटर्न कहाँ होगा, 120 रिटर्न होगा यहाँ पे जहाँ से कॉल गई है, ठीक है। तो इसके जगह पे आ जाएगा 120 और एएनएस में क्या चला जाएगा, 120, ठीक है। एएनएस क्या स्टोर करेगा, 120, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ नंबर 1, ठीक है। ये नंबर 1 का आंसर निकल गया। अब नंबर 1 का आंसर तो निकल गया, अब नंबर 2 का कैसे निकालेंगे, वही सिंपल चीज है, नंबर यहाँ से नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। समझ में आया? जैसे ही नंबर 2 देंगे, लेट सपोज नंबर 2 6 हुआ तो यहाँ से 6 में 6 के बदले क्या जाएगा फैक्टोरियल में, 720। तो 720 यहाँ से आंसर आएगा, 720 को अपने पास रखना थोड़ा है, तो रिटर्न मारो ना 720 को। 720 को जैसे ही रिटर्न मारेंगे वो फैक्टोरियल के प्लेस में आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद एनएस 3 निकालना है, देन फैक्टोरियल ऑफ नंबर 3, ठीक है। सेम ही होगा, अगर फैक्टोरियल में 4 हो गया तो 4 के लिए कॉल जाएगी, इन 4 के लिए आंसर क्या निकलेगा, 4 के लिए आंसर निकलेगा फैक्ट ऑफ 24, ठीक है। तो ये आंसर 24 हो जाएगा। 24 को अपने पास नहीं रखना है तो रिटर्न मार दिया, ठीक है। रिटर्न फैक्ट मारा तो यहाँ पे 24 कहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा क्योंकि कॉल गई थी यहाँ से, ठीक है। फिर एएनएस में क्या जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसको सेपरेटली क्या करो, प्रिंट करा दो, परसेंट डी एंड परसेंट डी, ठीक है। इसको प्रिंट कराने के बाद एएनएस 1 एएनएस 2 एएनएस 3, ठीक है, ये प्रिंट करा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कोड को, ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये नंबर 1 2 3 ले रहा है तो यहाँ पे स्पेस डालते हैं, ठीक है, स्पेस मार,
सेकंड चलाते हैं। ठीक है, नंबर वन देना है, लेट्स सपोज 5 एंड 6 एंड 4। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है? 120, 720 एंड 24। ठीक है, 5 का आंसर आ रहा है कितना? 120। यहाँ पे आप प्रिंट भी करा सकते हो क्या, कि फैक्टोरियल ऑफ, ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 लिख दो, फैक्टोरियल 1 स्लैश एन के बाद अगेन फैक्टोरियल ऑफ 2 एंड स्लैश एन के बाद फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है, ये आंसर आपका आ रहेगा। ठीक है, अगर इसको प्रिंट कराना तो कैसा आएगा आंसर? यहाँ पे अगर 5 6 एंड 4 आंसर आया तो फैक्टोरियल 1 का आंसर आ रहा है 120, फैक्टोरियल 2 का आ रहा है 720 एंड फैक्टोरियल 3 का आ रहा है 24। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। क्या है, आप देख ही रहे हो कि भाई यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ये कोड को बार बार लिखा था, 3 बार। ठीक है, मतलब 2 बार, एक बार तो ऐसे भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपने कोड को एक बार यहाँ पे लिखा, एक बार यहाँ पे लिखा, एक बार यहाँ पे लिखा, वो भी सेम कोड। ये नहीं कि कोड में कोई आपने चेंज कर रखा। ठीक है, सेम कोड आपने बार बार लिखा, तो ये कोड रीयूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें कोड रीयूज करना है, और कोड का तो फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो फंक्शन की डीबगिंग में भी यूज होता है। ठीक है, डीबगिंग का क्या मतलब है? ठीक है, लेट सपोज कि मानो आपने जैसे ये फंक्शन लिखा, तो ठीक है, एक फंक्शन तो आपने सही लिख दिया, मतलब एक कोड आपने सही लिखा, दूसरे कोड में लेट सपोज इंटू की जगह अगर प्लस आ गया, प्लस का मतलब ये कोड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर बाई चांस आपके सिंपल एक फंक्शन में अलग अगर गलत हुआ, तो आप यहाँ पे सिंपल प्लस या इंटू लगा सकते हो। ठीक है, बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा ऊपर वाले कोड में। ठीक है, फंक्शन इसलिए भी यूज होते हैं, आप देख सकते हो कि सिंपल एक कॉल मारने पे हमें आंसर मिल रहा है। सिंपल ये एक फंक्शन क्या है, एक मशीन ही है। ठीक है, मशीन, फंक्शन एक मशीन है जो कि इनपुट ले रही है एंड आउटपुट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इनपुट इसने लिया नंबर, आउटपुट प्रोवाइड किया एरिया। ठीक है, तो ये एक कोड हो गया हमारा। अब लेट सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं कि जो हमें 2 नंबर का सम दे। ठीक है, वो कैसे करेंगे? हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एंड इंट में रिटर्न 0। ठीक है, सबसे पहले 2 नंबर का सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब 2 नंबर का सम कितना होता है? 5 + 2 7 होता है, 7 इज अ इंटीजर। ठीक है, हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है, तो रिटर्न टाइप आएगा इंटीजर। ठीक है, और फंक्शन का नेम रखना है तो वो सम रख देते हैं हम। ठीक है, 2 नंबर का सम करना है तो पैरामीटर क्या जाएंगे? एक आर्ग्यूमेंट जाएगा num1, एक आर्ग्यूमेंट जाएगा num2। ठीक है, ये हमारा गया। अब हमें प्रोसेसिंग में क्या करना है, प्रोसेस में क्या करना है वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले मेन में 2 नंबर ले लो, एक नंबर 1 एंड एक नंबर 2। ठीक है, नंबर लेने के बाद दोनों नंबर को इनपुट भी ले लो, एंटर द नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, दोनों नंबर को एक साथ इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, पर्सन डी एंड एड्रेस ऑफ num1 एंड एड्रेस ऑफ num2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमें? भाई देखो, हमें यहाँ से रिटर्न हो रहा है 2 नंबर का सम, तो यहाँ पे हमें किसी चीज में स्टोर कराना पड़ेगा। लेट सपोज मैं सम में ही स्टोर करा लेता हूँ क्या? सम में सम नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सम एक फंक्शन का नाम है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं आंसर ले लेते हैं। ठीक है, आंसर में क्या डालेंगे? सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। समझ में आया? 2 नंबर का सम ऊपर गया, यहाँ से कहाँ कॉल गई? इसमें कॉल गई। ठीक है, लेट सपोज अगर इसमें 7 होगा नंबर 1 में और नंबर 2 में 8 होगा, तो 7 + 8 कितना होगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस में क्या करेंगे हम? इंट सम इक्वल टू, सम नहीं लेते हैं, ऐड ले लेते हैं। ठीक है, ऐड इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, तो हुआ। अब ये ऐड में क्या आ गया होगा? 2 नंबर का एडिशन आ गया होगा। अभी एडिशन को अपने पास रख के कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐड रिटर्न कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं इसको को चलाऊं, ठीक है, तो सॉरी, इसको यहाँ से सेव करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगर इस कोड को चलाऊं तो सबसे पहले ये मांग रहा है नंबर 1 एंड 2, 4 + 5। ठीक है, सो इन दोनों को ऐड करके 9 आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने एएस में जो आंसर डाला है ना, उसको प्रिंट नहीं करा रखा है। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, सबसे पहले इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इसको प्रिंट करा दो, परसेंट डी ऑफ, यहाँ पे लिख दो सम इक्वल टू परसेंट डी एंड एंड्स। ठीक है, तो अब आंसर आपका आ चुका होगा, देखो। ठीक है, यहाँ पे पहले इनको प्रोवाइड करते हैं 4 5। ठीक है, तो सम आ गया 9। समझ में आ रहा है? तो इसका कोड है सम का। अगर आपको और 2 नंबर का सम करना है तो सेम क्या करो, इस फंक्शन को कॉल मारो, 2 नंबर का सम निकाल के लाएगा। ठीक है, अब देखो ये सम की बात नहीं है यहाँ पे। अब ये तो मैं सिंपल एक कोड बता रहा हूँ कि सम का ऐसे फंक्शन से बन सकता है। ये बड़े बड़े कोड लिखे जाते हैं फंक्शंस में। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पे फंक्शन के कोड लिखे जाएंगे।
अब क्या करना है, अगर इस कोड को थोड़ा छोटा करना है तो क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे ये वेरिएबल को ना लेके डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं कि नंबर वन प्लस नंबर टू रिटर्न हो जाए, ठीक है। और यहाँ से ये हटा के क्या करके रिटर्न नंबर वन प्लस नंबर टू एंड ये, ठीक है। ये पूरा एक हमारा फंक्शन बन गया। एंड हम क्या कर सकते हैं, देखो ये फंक्शन की वैल्यू जो रिटर्न हो रही है ना, हम पहले इसको एएनएस में स्टोर करा रहे हैं, देन एएनएस को प्रिंट कराने हैं। हम ये क्यों नहीं कर सकते कि सम को भाई डायरेक्ट उठा के प्रिंट करा दो ना, यहाँ पे फंक्शन को प्रिंट कराओ डायरेक्ट, समझ में आया। अब देखो अगर मैं इसको हटाऊं और इसको चलाऊं तो क्या होगा, देखो एक बार इसको चलाते हैं देन इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा, ठीक है। देखो नंबर वन देता हूँ मैं, 6 and 7 13, ठीक है। इसका आंसर आया कैसे, अब वो चेक करते हैं। देखो क्या हो रहा होगा, दो नंबर यहाँ से लोड हुए होंगे एड्रेस से, ठीक है। इसने क्या करोगा, प्रिंट एफ सम इक्वल टू, इसको कॉल मारी होगी सबसे पहले इसने, सम नम इक्वल टू जो भी आ रहा है नम वन एंड नम टू, ठीक है। नम वन एंड नम टू में जो भी वैल्यूज होगी वो यहाँ पे क्या होगी, कॉपी होगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये नम वन नम टू जैसे 6 and 7 था, तो यहाँ पे 6 + 7 यहाँ से रिटर्न हुआ होगा। 6 + 7 कितना होता है, 13। देन 13 कहाँ जाके रिटर्न होगा, जहाँ पे उसकी कॉल आई है, 13 यहाँ जाके रिटर्न होगा। तो ये फंक्शन हटेगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 13 आएगा तो 13 आके डायरेक्ट आके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी जो फंक्शन का मैंने टाइप बताया है, ये टाइप इसे बोलते हैं विथ रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट, एंड विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये फंक्शन का फर्स्ट टाइप है। अब लेट सपोज हम एक चीज करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, जो फंक्शन को जब हम कॉल मारें वो बाय डिफॉल्ट 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराए। तो वो हम कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल, मैं सारे फंक्शन के टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। stdio.h एंड एंड में %d रिटर्न 0, प्रिंटफ तो अभी नहीं चाहिए हमें। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड आएगा, क्या वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड 10 बार। अगर हम फंक्शन को कॉल मारे तो फंक्शन का नाम सिंपल रख देते हैं प्रिंट, ठीक है। प्रिंट एफ नहीं रख सकते, प्रिंट एफ क्योंकि एक कीवर्ड है, ठीक है। प्रिंट रखेंगे एंड उसमें आर्ग्यूमेंट भी कुछ नहीं जाएंगे, ठीक है। सिंपल फंक्शन क्या करेगा, 10 बार हेलो प्रिंट करा के देगा। तो इसको 1 से कहाँ तक चलाओ, 10 तक एंड आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पे 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ ऑफ हेलो वर्ड एंड नेक्स्ट लाइन, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम आपसे, अब देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट तो कुछ जाना नहीं है, ना कि रिटर्न टाइप है। अब जब यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है तो भाई कुछ यहाँ पे स्टोर कराने की भी नीड थोड़ी ना। अब आप ऐसे थोड़ा लिखोगे कि इंटीजर एनएस इक्वल टू प्रिंट, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई देखो जब यहाँ से वॉइड से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है तो ये यहाँ पे, जैसे यहाँ से अगर 2 3 रिटर्न हो रहा होता ना, तब यहाँ पे आप स्टोर कराते एएनएस में। अब यहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं हो रहा है तो एएनएस में स्टोर क्या कराओगे, ठीक है। तो एएनएस में स्टोर कुछ नहीं होगा, दैट सिंपल क्या प्रिंट होगा, क्या फंक्शन को कॉल मारी जाएगी, प्रिंट, बस। ये फंक्शन कॉल जाएगी जैसे ही ये मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, प्रिंट को कॉल मारी जाएगी, सॉरी। तो 10 बार हेलो प्रिंट हो रहा होगा, ये देखो आप प्लीज चला के देख लो क्या हो रहा है, ठीक है। 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, लेट सपोज मैं दोबारा कॉल मारता हूँ प्रिंट को, तो 10 बार अगेन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगेन 10 बार प्रिंट हो रहा होगा, अब देख लो, ठीक है। ये 10 बार अगेन मारता हूँ तो अगेन 10 बार प्रिंट होगा, ठीक है। देखो अगेन 10 बार, ये मैंने सिंपल हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल लिया है। ऐसे अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी तो प्रॉब्लम स्टेट के अकॉर्डिंगली हम अपने जो प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन को रटना नहीं है कि यहाँ पे कि इंटीजर आएगा ये आएगा, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना, सॉरी, फंक्शन देखेंगे, ठीक है। अगर हम ये 3 बार फंक्शन लिखे तो 30 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, देखो, ठीक है। 30 बार यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका होगा। अब ये फंक्शन का कौन सा टाइप है, ये फंक्शन का टाइप है नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ना आर्ग्यूमेंट है ना रिटर्न टाइप है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे 10 के लिए लिखा था कि भाई अगर हम जो जो भी अगर फंक्शन की कॉल करें, फंक्शन को कॉल करें तो 10 बार ही होना चाहिए। अब हम ये करते हैं कि भाई सिंपल, कि भाई अब हम खुद नंबर देंगे कि इतने बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। पहले तो हमने 10 के लिए बोला था, अब हम खुद देंगे कि इतने बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा वो, ठीक है। stdio.h एंड इंट मेन रिटर्न 0, ठीक है। अब मैं खुद दूंगा कि भाई इतना नंबर दे रहा हूँ, इतने बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। सबसे पहले एक नंबर ले लो, यहाँ से लिख लो एंटर द नंबर, ठीक है। आपने, सॉरी, आपने एक नंबर ले लिया एंड देन उसको लोड कर लेते हैं, ठीक है। नंबर को %d ऑफ एड्रेस ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर ले लिया एंड मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद नंबर दूंगा। देखो आप खुद नंबर दे रहे हो, ठीक है, एक फंक्शन को, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट दे रहे हो और कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, तो पहले तो वॉइड आ जाएगा रिटर्न टाइप। एंड देन खुद आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो प्रिंट एक नंबर होगा एंड यहाँ से नंबर मिल रहा होगा हमें, ठीक है।
जैसे ही नंबर मिल रहा होगा तो हमें नंबर के अकॉर्डिंग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। इस वाली अप्रोच में क्या कर रहे थे, 10 बार प्रिंट होता है, इसी वाली अप्रोच 10 बार प्रिंट हो रहा था इस वाली अप्रोच में। और इस वाली अप्रोच में क्या करेंगे कि जितना हमें नंबर प्रोवाइड होगा उतने बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा होगा। कैसे, देखो, इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नंबर i प्लस प्लस, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, परसेंट डी ऑफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ से एक नंबर ले लिया, एंड देखो यहाँ पे एक आर्गुमेंट है तो मुझे एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा यहाँ फंक्शन से, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कर सकता एएनएस इक्वल टू प्रिंट एफ ऑफ नंबर, क्यों? क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे वॉइड है, वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा वॉइड, तो यहाँ पे स्टोर कराने की भी नीड नहीं है। जब कुछ रिटर्न होगा तभी तो स्टोर कराओगे, तो सिंपल आप प्रिंट और नंबर करके फंक्शन को कॉल मार दोगे, यहाँ से जितना नंबर होगा उतने बार आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, समझे। लेट सपोज आपने उसी नंबर को एक और बार क्या किया, एक और बार लोड किया, एंटर द नंबर, एंड फिर क्या किया, एंटर द नंबर एंड स्कैन एफ ऑफ कॉस एंड डी ऑफ एड्रेस ऑफ नंबर, ठीक है। एक ही नंबर को बहुत कितनी भी बार रिलोड कर सकते हो आप, ठीक है। फिर से अगेन नंबर दिया, ठीक है, दो नंबर मुझे प्रोवाइड करने हैं, तो ये कैसे चलेगा, देखो, सॉरी, लेट सपोज मैंने सबसे पहले 6 दिया तो 6 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 6 बार हुआ। अब मैं सेकंड बार देता हूँ 12, तो 12 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, देखो, पहले 6 बार हुआ, अगेन 12 बार। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि भाई इतने बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। इससे पहले वाले प्रोग्राम में क्या होता, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा था, मैं सिर्फ प्रिंट कर दे रहा था, और यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट लगा था कि भाई 10 बार ही होगा बार बार, तो 10 बार हो रहा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, ठीक है, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन होते हैं, तो आपसे बाद में पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अभी फंक्शन से समझ जाओ, फिर आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फंक्शन लगाने सीख जाओगे, ठीक है। इस फंक्शन का टाइप क्या है, इस फंक्शन का टाइप है नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसके साथ आर्ग्यूमेंट लग रहा है, ठीक है, समझ में आया? ये था। अब देखो सिंपल सी चीज है, एक कोड लिखता हूँ मैं, लेट्स सपोज यही कोड लेते हैं, कोड लेते हैं, चलो ठीक है। मैं क्या करूंगा, दो बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराऊंगा अपने फंक्शन से, ठीक है। मैंने एक वॉइड फंक्शन लिखा, फन नाम लिखा उसका। मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन से बोल रहा हूँ कि भाई दो बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे, हेलो वर्ल्ड स्लैश एन ऑफ, कोई कॉपी करके नीचे रख देता हूँ, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। फंक्शन से बोला दो बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते, यहाँ पे मेन आया रिटर्न 0, एंड मैंने क्या बोला कि पहले फन को कॉल मार एक बार, अगेन फन को कॉल मार एक बार, ठीक है, फन को कॉल मार एक बार। अब इसका आंसर आपको पता ही है क्या आ रहा होगा, 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, क्योंकि फन 1 से 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, अगेन, सॉरी, अगेन फन 1 से 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, तो 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट आ रहा होगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा होगा फन। एक मिनट, कहीं पे कोड चेक करना पड़ेगा, stdio डॉट एच इंट मेन फन ऑफ फन, ठीक है, 1% ऑफ फन। एक सेकेंड, इसको सेव करना पड़ेगा देखो, ठीक है, 4 बार इसमें हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड, एक फंक्शन से हेलो वर्ल्ड 2 बार प्रिंट हुआ, दूसरे फंक्शन से 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मैं ये क्या बता रहा हूँ, ठीक है, देखो इसमें ऐसा होता है ना, देखो मैंने क्या बोला, जब इंटीजर कुछ होगा तो वहां से कुछ रिटर्न करता है वो, ठीक है, जैसे इंटीजर है तो यहाँ से इंटीजर लेट सपोज कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, लेट सपोज नम वगैरह कुछ रिटर्न कर रहा होगा। अब जो वॉइड है ना, वॉइड भी कुछ रिटर्न करता है, ठीक है, वैसे तो कुछ रिटर्न नहीं करता है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो ना तो ये लिख सकते हो कि वॉइड रिटर्न नथिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वॉइड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो रिटर्न के बाद डायरेक्ट सेमीकोलन लगा दो विदाउट स्पेस, ठीक है, समझ में आया? तो इससे आपका प्रोग्राम चल जाएगा, फिर भी समझ में आया? देखो प्रोग्राम आपका चल जाएगा, 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो आप कहीं ये देखें, आप इसे लगाएं मत लगाएं, ये ऑप्शनल है, बट आप कहीं इसको देखें ना तो इसे समझना कि ये वॉइड फंक्शन है, ठीक है। लेट सपोज अगर क्या होता है कि अगर ये रिटर्न को मैं सबसे ऊपर लगा दूं, क्या होगा, तो इससे कुछ प्रिंट नहीं होगा, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको क्लियर करूँ पूरा और रन करो, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जबकि कुछ आना चाहिए था, यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ चलो आपके लिए, ठीक है। जब ये 2 बार फंक्शन रन करेगा ना, उसके बाद प्रिंट होगा निर्मल पांडे, ठीक है, निर्मल पांडे उसके बाद प्रिंट होगा, तो खाली निर्मल पांडे आ रहा होगा, देखो अभी, ये देखो, ठीक है, ये खाली निर्मल पांडे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है अभी समझाता हूँ, देखो क्या होता है ना, जैसे यहाँ से फन वन कॉल हुआ, जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ इसने पहले ही रिटर्न कर दिया। पहले रिटर्न का मतलब एक बार अगर फंक्शन से कुछ चीज रिटर्न हो जाती है ना, उसके बाद नीचे वाला कोड चलता ही नहीं है, समझ में आया? नीचे वाला कोड कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है। अगेन फंक्शन कॉल हुआ तो नीचे वाला कोड चलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही आपने रिटर्न कर दिया ना वो चीजें, ठीक है। अभी इसको टू सम वाले क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा, ठीक है।
देन आपने क्या करा, जैसे ही दोनों फंक्शन कॉल हुए उसके बाद निरल पांडे प्रिंट कराया, तो निरल पांडे तो ऑफकोर्स प्रिंट होगा ही होगा। लेट सपोज आप रिटर्न जीरो ऊपर ही कर देते, तो अगर आप रिटर्न जीरो ऊपर ही कर देते ना, तो निरल पांडे भी प्रिंट नहीं होता, यहाँ पे देख लो अभी। ठीक है, ये तो सॉरी, कोड को सेव नहीं किया था। ठीक है, देखो निरल पांडे प्रिंट नहीं हो रहा है, ये तो निरल पांडे वो पाथ का है, ठीक है, तो प्रिंट नहीं हो रहा है निरल पांडे यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ इसमें, सिंपली मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर फंक्शन में कहीं पे भी रिटर्न हो गया तो उससे नीचे वाला कोड चलेगा नहीं। ठीक है, अब इसको टू सम वाले क्वेश्चन में समझते हैं कि टू सम वाले क्वेश्चन में इसका क्या क्या सिनेरियो है। ठीक है, लेट सपोज मैंने कोड लिखा कि टू सम कैसे करना है नंबर का। ठीक है, अगर मैं उसका फंक्शन लिखूँ तो सिंपल फंक्शन क्या होगा, इंट सम, इंट नंबर वन, नंबर टू ऑफ फंक्शन रिटर्न नम वन प्लस नम टू। ठीक है, नम वन प्लस नम टू ये हुआ, एंड फिर यहाँ से सिंपल मेन ही होगा, एंड मेन के बाद रिटर्न जीरो, फिर क्या, नंबर वन, नंबर टू को क्या करेंगे, हम लोड करेंगे, एंटर द नंबर वन एंड नंबर टू। ठीक है, नंबर वन एंड नंबर टू मैंने लिया, एंड स्कैन ऑफ परसेंट डी ऑफ, अगेन परसेंट डी, दो नंबर को लोड करना है, नंबर वन एंड नंबर एड्रेस ऑफ नंबर टू। ठीक है, ये दो नंबर को हमने क्या किया, लोड करा है, एंड मैंने क्या बोला कि भाई क्या कर दो, कि प्रिंट एफ ऑफ परसेंट डी, दो नंबर का सम निकाल के लेके आओ। मैंने यहीं पे फंक्शन को क्या कर दिया, नम वन एंड नंबर टू। ठीक है, ये दे दिया। अब इसका क्या मतलब है, मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको ऊपर ही रख दो, यहाँ पे रखो इसे। ठीक है, इंटीजर ए एन एस इक्वल टू, यहाँ पे रख दो फंक्शन को। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो ए एन एस प्रिंट करा लो, यहाँ से। देखो मैंने क्या बोला, ये कोड अभी परफेक्टली फाइन, परफेक्टली चलेगा। ठीक है, यहाँ से आप अगर नंबर सेवन दिया, यहाँ से एट दिया, तो आंसर क्या आ रहा होगा, ऑब्वियसली क्या आ रहा होगा, 15 आंसर आ रहा होगा। ये सेवन ये एट हो जाएगा, तो सेवन प्लस एट कितना होता है, 15। तो आंसर आ रहा होगा आपका 15, और 15 आंसर स्टोर होगा एएनएस में, और एएनएस प्रिंट कराएंगे तो 15 आंसर आपका आ चुका होगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज सेवन एट, ठीक है, 15 आंसर आ गया ये। अब मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर आपने रिटर्न नम प्लस नम टू से पहले रिटर्न फोर प्लस सिक्स कर दिया, तो इसका क्या क्या मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, आप खुद ही समझ गए होगे। मैंने क्या बोला कि रिटर्न, जैसे ही रिटर्न इसको मिल गया कोई फंक्शन को, तो वो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करता। अगर यहाँ पे 1000 लाइन का कोड होगा ना, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि उसे सबसे पहले ही क्या मिल गया, ये रिटर्न मिल गया। अब देखो, अब अगर आप अपना कोड चलाओगे ना, यहाँ पे इसको सेव कर लो, अगर आप अपना कोड चलाओगे ना, तो लेट सपोज सबसे मैंने मैंने दिया 9, एंड मैंने दिया 3, 9 + 3 कितना होता है, 12 होगा। ठीक है, आंसर क्या आ रहा होगा, 9 आ रहा है। क्यों, क्योंकि भाई इसने क्या करा, इसने पहले ही ये रिटर्न नम प्लस नम वन प्लस नम टू होने से पहले ही क्या कर दिया, रिटर्न 4 + 5 कर दिया। अब आप इसे कुछ भी इनपुट दो, ये हर केस में क्या देगा, 9 दे रहा होगा। ठीक है, ये देखो, कुछ भी इनपुट दे दो इसे, 7 8 दे दो, 9 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, 7 8 का 9 आंसर आ रहा है। समझ में आया, तो ये हो रहा है इसमें आंसर करके एनस। ठीक है, एक सेकेंड, परसेंट डी एनस। ठीक है, अगर आपको ये आंसर निकालें तो आंसर क्या आएगा, 5 + 6 9 ही आ रहा है। ठीक है, क्यों 9 आ रहा है आपको मैं समझा चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सिखाया नहीं जाएगा कहीं पे। ठीक है, कि रिटर्न हो गया तो फिर उससे नीचे का कोड चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये कोड चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कोड अभी गलत है, अब जाके ये कोड सही हुआ है। समझ में आया? अगर मैं यहाँ से रिटर्न जीरो कर दूं ना, तो हर केस में रिटर्न जीरो ही हो रहा होगा, आप देख लेना यहाँ पे, रिटर्न जीरो ही आएगा। मतलब कि 5 + 6 कितना होता है, 5 + 6 11 होता है, आंसर क्या है, जीरो, क्योंकि मैंने पहले ही जीरो रिटर्न कर दिया, तो नीचे का कोड चलेगा ही नहीं। समझ में आया? तो ये फंक्शन के लिए इतना ही था। अब देखते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, अभी आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी फंक्शन बनाया है, वो क्या कर रहे हैं, वो मेन से ऊपर बना रखे हैं। ये देखो, जितने भी फंक्शन बनाए हैं वो मेन से ऊपर ही बनाए हैं। लेट सपोज मैं एक फैक्टोरियल का क्या लेता हूँ, मैं एक फैक्टोरियल का कोड उठाता हूँ। ठीक है, यही वाला फैक्टोरियल का कोड उठाता हूँ मैं अपना। ठीक है, जैसे ही मैंने फैक्टोरियल का कोड उठाया, यहाँ से नीचे लेके आया सबसे से, तो फंक्शन प्रोटोटाइप में से यूज करेंगे, ये हुआ। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, अनकमेंट किया। अब मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन को ना मेन से ऊपर रखने के बजाय मैं नीचे रखता हूँ। ठीक है, नीचे रखने का क्या मतलब है मेरा, नीचे रखने का मतलब ये है कि भाई, अगर इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, फिलहाल इस पर रन करते हैं, और आंसर देखो क्या दे रहा है ये देख रहा है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, बट आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपाइलर थोड़ा नॉलेजेबल है, तो ये फाइंड कर ले रहा है। कुछ कंपाइलर क्या होते हैं, फाइंड नहीं कर पाते हैं, क्यों,
क्योंकि जब आपने फंक्शन को ऊपर रखा था ना, तो फंक्शन बाइंड हो जा रहा था, ठीक है? फंक्शन बाइंड होके एग्जीक्यूट हो जा रहा था, लेकिन इसमें फंक्शन बाइंड नहीं हो पा रहा है नीचे रख के, ठीक है? और ये यहाँ पे क्या कहेगा कि फैक्टोरियल ये ढूँढ नहीं पाएगा कि फैक्टोरियल कहाँ है, क्योंकि ये ऊपर से एग्जीक्यूशन आ रहा होगा, तो ढूँढ नहीं पा रहा है। इसके लिए फंक्शन प्रोटोटाइप यूज़ होता है। फंक्शन प्रोटोटाइप का क्या मतलब है कि भाई फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दो, फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है? फंक्शन की डेफिनेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले आएगा डेटा टाइप फंक्शन का, रिटर्न टाइप, ठीक है? सबसे पहले आएगा रिटर्न टाइप एंड फिर फंक्शन नेम, फिर यहाँ पे आएगा डेटा टाइप, जो भी जितने भी डेटा टाइप होंगे, ठीक है? लेट्स सपोज इस इन दिस केस हमारे पास एक डेटा टाइप है, ठीक है? तो क्या होगा, सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप है फैक्टोरियल का, देखो इस फंक्शन का इंटीजर डेटा टाइप है, एंड फंक्शन का नेम क्या है, फैक्टोरियल है, एंड फिर क्या है, सिंगल एक ही डेटा टाइप है, तो ये समझ में आया? ये फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गई यहाँ पे कि भाई हमारा एक फंक्शन नीचे सॉरी काम कर रहा है, ठीक है? अब इसको चलाएंगे तो कोई भी हमारे पास दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? जो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम देखें 5 6 और 4 आंसर आ गया हमारे पास 120 720 एंड 24, ठीक है? ठीक है? एक तो आप ऐसे कर सकते हो, एक क्या कर सकते हो आप, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है? एक आप क्या कर सकते हो, एक तो आपने खाली यहाँ पे डेटा टाइप दिया, एक आप प्रॉपर नेम दे सकते हो। प्रॉपर नेम का क्या मतलब है, फैक्टोरियल ऑफ इंटीजर ऑफ नंबर, ठीक है? ये सॉरी ये भी सेम ही है, ठीक है? आपने यहाँ पे इंटीजर खाली डेटा टाइप दिया था, आप डेटा टाइप के संग वेरिएबल नेम भी दे सकते हो, ठीक है? तो ये भी वर्क करेगा अच्छे से, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वर्क कर रहा है 654, ठीक है? आंसर आया 720 120 एंड 24, ठीक है? अब आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, ये सिंपल बात है यार, यहाँ पे सबसे पहले 6 दे रखा है एंड 5 दे रखा है, वहाँ पे 5 दे रखा था, यहाँ पे 6 दे रखा था, ठीक है? ये हुआ। अब ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप को पता लग गया। अगर मैंने एक फंक्शन लिखा था इंट सम का, इंट सम में मैंने दो वेरिएबल लिए थे, एक नम वन लिया था एंड एक नम टू लिया था, ठीक है? नम टू लिया था और क्या करा था, रिटर्न नम वन प्लस नम टू, ठीक है? ये किया था। अब इसका प्रोटोटाइप कैसे बनेगा, इसका प्रोटोटाइप भी सेम है भाई, इंटीजर सम, इंट दो दो डेटा टाइप है तो दो डेटा टाइप यहाँ पे आ गए, सिंपल फंक्शन का, ठीक है? जितने डेटा टाइप होंगे उतने आएंगे, अगर कैर होता वहां पे तो कैरेक्टर आता, ठीक है? इन दिस केस वी हैव इंटीजर, ठीक है? और इसको कैसे लिख सकते हैं, इंट सम इक्वल टू इंट नम वन एंड नम टू, ठीक है? यहाँ पे आप ना वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू वन आ सकता है, ठीक है? उसमें खाली बताना है हमने कि यहाँ पे डिक्लेरेशन है, समझ में आया? और मैंने आपको ये बता दिया था कि जैसे आपने यहाँ पे num1 भेजेगा ना आर्गुमेंट में, तो आप यहाँ पे कुछ भी मतलब किसी भी वेरिएबल नेम से रिसीव कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया या नंबर लिख दिया या टेम्परेरी वेरिएबल ऐसे लिख दिया, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ से नेम नंबर वन गया तो यहाँ पे भी नंबर वन लिखने की नीड है, ठीक है? यहाँ पे सिंपल कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे नंबर लिख दिया, ठीक है? सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अभी इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो या आपको कोड वगैरह चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, मैं कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।